हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे सभी कॉमन मेडिसिन्स और उस कॉमन मेडिसिन्स के नाम को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे कि हम इन सब मेडिसिन्स जो 50-60 प्लस मेडिसिन हम लोग रोज़ देखते हैं उनके नाम को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। ट्रिक से बताऊंगा, सफिक्स प्रीफिक्स के ट्रिक से बताऊंगा उनके नाम को कैसे याद करना है। साथ साथ इन दवाइयों का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, उनके डोज क्या है, उनके साइड इफेक्ट भी हम देख लेंगे। तो इन वीडियो में हम लोग सारे चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को गाइस लास्ट तक देखना। जब तक आप वीडियो को देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में क्या कंटेंट हमने लाया है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि हमने एक ट्रिक लिखा है यहाँ पे। इस ट्रिक से हम समझ, जिस तरह से हम पहले ग्रामर पढ़ते थे ना 8, 9, 10th में जब भी हम ग्रामर पढ़ते थे तो सफिक्स प्रीफिक्स का हम लोग पढ़ते थे ग्रामर में, तो उसी को यहाँ पे उठा के लाए हैं। इसकी मदद से हम यहाँ पे मेडिसिन के नाम को याद करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टर्म लिया है, सफिक्स और प्रीफिक्स। इसको हम जान लेते हैं। तो सफिक्स क्या होता है गाइस, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर भी एक बार देख लें आप। देखिए, शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग सफिक्स कहते हैं, है ना। शब्द के अंत में, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रखे हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, वर्कमैनशिप। अब यहाँ देखिए इस शब्द के जो अंत में है, इन तीनों के शब्द के अंत में क्या है, शिप लगा हुआ है, SHIP, शिप। तो ये शिप क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो ऐसे ही हम लोग एक दवाई का नाम लेंगे, उस दवाई का लास्ट का जो अंत का जो वर्ड है, जो शब्द, उसको लेके हम दवाई के नाम को याद करेंगे। और प्रीफिक्स क्या होता है, शब्द के शुरू में जो अक्षर आते हैं, जो वर्ड आते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट और डिस्चार्ज, जैसे कि यहाँ पे डिज है ना, तो ये क्या हो गया, आपके प्रीफिक्स हो गए। तो यहाँ पे हम किस पे बात करेंगे, यहाँ पे हम सफिक्स को लेके बात करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला कॉमन मेडिसिन है वो कौन सा है, उसको हम कैसे याद करें, उसके यूजेस क्या है, उनके मेडिसिन की कैटेगरी क्या है। देखिए हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, अगर किसी दवाई के लास्ट में पैराजोल लिखा हो, PRAZOLE, पैराजोल, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे पेंटापैराजोल। देखिए इसके लास्ट में देखिए आप लोग PRAZOLE है, पैराजोल है। ओमीपैराजोल इसके लास्ट में देखिए PRAZOLE है। देन लेंसोपैराजोल इसके लास्ट में भी PRAZOLE है। तो इनसे आप क्या समझते हैं, तो इनसे आप ये समझते हैं, इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई ऐसा दवाई है जिसके लास्ट में आपको पैराजोल लिखा हो तो उन दवाई को आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उन दवाई को आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उनको देखते हैं। तो पहला इस दवाई का हम कैटेगरी देख लेते हैं। इस दवाई का जो इस्तेमाल होता है वो एंटी अल्सर कैटेगरी के मेडिसिन में होता है। एंटी अल्सर मतलब छाले को ठीक करने वाली दवाई, क्या बोलते हैं, अल्सर के विरुद्ध, अल्सर के अगेंस्ट छाला को ठीक करने वाली दवाई को हम लोग पैराजोल सफिक्स के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे इसका यूज देख लेते हैं हम लोग, हार्ट बर्न, है ना, पेट में जलन, एसिड रिफ्लेक्स, अम्ल प्रतिवाह मतलब पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा बन जाना, पेप्टिक अल्सर, पेट में छाला हो जाना, है ना, जो या कि पेट में छाला हो जाना या छोटी आंत में छाला हो जाना या अतरी में छाला हो जाना, या गैस्ट्रिटिक, पेट का कोई भी तरह का कोई बीमारी हो, कोई डिजीज हो पेट में, तो उसमें हम लोग इन दवाई को इस्तेमाल करते हैं। कौन दवाई को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पेंटापैराजोल, ओमीपैराजोल एंड लेंसोपैराजोल। इसकी मेडिसिन कैटेगरी क्या है गाइस, एंटी अल्सर मेडिसिन है। तो इस दवाई को हम लोग कैसे याद करेंगे कि अच्छा इनका उपयोग यहाँ होता है, तो उनके लास्ट में क्या लगा होगा, पैराजोल लगा होगा। जिस दवाई के लास्ट में PRAZOLE लगा हो उस दवाई का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अल्सर को ट्रीट करने में, एसिडिटी वगैरह को ठीक करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है गाइस, PDF की चिंता बिल्कुल मत करें, PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट लोड कर लेना PDF। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट PDF पे। अब देख लेते हैं हम, जिस दवाई के लास्ट में फिनेक लगा हो, FENAC। गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ आगे बताऊंगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिनेक की बात हम करते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ब्रोमोफिनेक, लास्ट में आ गया फिनेक, गाइस आप खुद देख रहे हो, डिक्लोफिनेक एंड नेपेफिनेक। इन तीनों दवाई के लास्ट में आपको फिनेक जो है आसानी से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइन से, फिनेक आपको दिख रहा है गाइस, फिनेक दिख रहा है। तो इस दवाई का जो कैटेगरी होता है, ये किस कैटेगरी से, किस वर्ग से बिलोंग करता है, तो NSAID,
NSAID कैटेगरी के मेडिसिन से बिलोंग करता है। मतलब क्या? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है NSAID का? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। गाइज इसका इस्तेमाल कहाँ पे हम लोग करते हैं? पेन, दर्द में, शरीर के दर्द में हम इसका इस्तेमाल करते हैं गाइस। फीवर, बुखार हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इन्फ्लामेशन, सूजन हो गया हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टिफनेस, जड़ों की कठोरता, जो हमारा घुटना वगैरह, जैसे घुटना हुआ, ये जैसे कि क्या बोलते हैं गठिया सब हुआ ना, इन सब में क्या होता है? कठोरतापन आ जाएगा, पूरा जो आपका जड़ है ना वो कठोरपन हो जाएगा। स्टिफनेस, कठोरतापन आपके बॉडी में है ना, पूरा हाथ पे टाइट हो जाता है। देन आर्थराइटिस, गठिया यानी कि ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन हो जाना। तो इन सब चीज़ों में गाइज हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? NSAID ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हमने लिख रखे हैं? ब्रोमोफिनेक, डिक्लोफिनेक और नेपाफिनेक। और इनको हम पता कैसे करेंगे? तो इनके लास्ट में आपको फिनेक अक्षर आएगा, फिनेक सफिक्स आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि दवाई इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होती है। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है फ्लोक्सासिन। अब जिस दवाई के लास्ट में, जिस दवाई का सफिक्स फ्लोक्सासिन है, उनके क्या कैटेगरी हैं उनका पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए बेसिफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोफ्लोक्सासिन, सब के अंत में आपको फ्लोक्सासिन देखने को मिल सकता है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ, आपके इस लास्ट में क्या मिल रहा है? आपको फ्लोक्सासिन देखने को मिल रहा है। इनकी कैटेगरी क्या है गाइस? इस दवाई की कैटेगरी क्या है? तो ये क्यूनोलोन एंटीबायोटिक है। अब गाइस क्यूनोलोन एंटीबायोटिक क्या होता है? वैसी दवाई जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर दे, इसको कोई बैरियर की आवश्यकता नहीं होती, सीधे जाके बैक्टीरिया को ये मार के खत्म कर देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूनोलोन एंटीबायोटिक। ठीक है गाइस, तो एक तरह से आप कह लीजिए कि ये देखिए बेसिफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन और ऑफ्लोफ्लोक्सासिन क्या है? एक एंटीबायोटिक दवाई है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं गाइस? पिंक आई इन्फेक्शन, आंख में लालीपन हो जाना, ठीक है, UTI में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कोई इन्फेक्शन होना पेशाब की नली में, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी कई प्रकार के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किनका इस्तेमाल करते हैं गाइस? बेसिफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन और ऑफ्लोफ्लोक्सासिन। इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसके लास्ट में क्या आएगा? फ्लोक्सासिन आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। बहुत लंबी वीडियो गाइस। अब हम देखते हैं अगर दवाई के लास्ट में माइड और जाइड या मिड या जाइड, अब जो पढ़े माइड पढ़ सकते हैं या मिड, जाइड या जिड। माइड या जाइड हम पढ़ते हैं। जिनके लास्ट में माइड या जाइड आए हैं उनके देख लेते हैं उनके बारे में। जैसे देखिए फ्रूसामाइड, ब्यूटानाइट एंड बेंजाथियाजाइड एंड क्लोरोथियाजाइड। देखिए जाइड और माइड, दो में जाइड और दो में जाइड और दो में माइड यहाँ पे गाइस आ रहा है ना। तो ये किस कैटेगरी की दवाई है गाइस? ड्यूरेटिक्स। अब गाइस ड्यूरेटिक्स क्या होती है? वैसी दवाई जो शरीर में जो हमारे होते हैं ना तरल पदार्थ, जो हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ जो फ्लूइड होते हैं उसका जो निर्माण होता है ना, उसको वो कम कर देता है ना, उससे वो कम करने में मदद करता है, जिससे हमको क्या इलाज मिलता है? इसका यूजेस क्या होता है? जैसे इडीमा को ठीक करने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इडीमा क्या होता है गाइस? स्वेलिंग, शरीर फूल जाना। क्यों फूल जाना? आपके शरीर का जो है ना टिश्यू, जो उत्तक है, उस उत्तक में कोई तरल पदार्थ जाके जमा हो जाता है, जिससे एडिमा हो जाता है, जिससे वो जगह फूल जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम इन 4 दवाई का इस्तेमाल करते हैं। और उसको हम पता कैसे करते हैं? उनके लास्ट में माइड या जाइड लगा होता है तो हम पता कर सकते हैं, अच्छा ये दवाई जो है डायरेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। देन इसका हम लोग हार्ट फेल्यूर में इस्तेमाल करते हैं, लीवर फेल्यूर में भी इस्तेमाल करते हैं, हाइपर टेंशन में भी इसका इस्तेमाल होता है गाइज। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है जिस दवाई के लास्ट में जिसका सफिक्स बिटल हो, जैसे फिनोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, ब्यूटालबिटल। ये 3 दवाई मैंने एग्जाम्पल ली है। 3 के लास्ट में क्या देखना है? BITL, BITL, BITL। ये समझ में आ रहा है आपको? इसकी कैटेगरी क्या है इस दवाई की? तो ये सेडेटिव होते हैं। देन सेडेटिव क्या है? जो दवा आपको शांत रखे, आपके अंदर जो अशांति का महसूस पैदा करे, या आपको स्लीपीनेस, सोने जैसा फीलिंग ला के दें, या सीधे कहिए आपको एकदम पूरा शांत स्वभाव दे, तो उसको हम लोग सेडेटिव कहते हैं। जैसे देखिए इनका एग्जांपल देखते हैं हम, इनकी यूजेस कहाँ पे होती है। टेंशन टाइप हेडेक, टेंशन के वजह से, डिप्रेशन की वजह से आपके सर में दर्द होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? फिनोबार्बिटोल क्या बोलते हैं कि इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, आप जाके उसका टैबलेट भी खा सकते हैं। ठीक है, तो फिनोबार्बिटोल
का एक आप टेबलेट खाइए, दवाई लीजिए, तो आपका टेंशन वाला हेडेक खत्म हो जाएगा। देन इंसोम्निया गाइस, आपको रात में नींद नहीं आ रहा है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फॉलिंग एस्लीप, वही नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, चिंता है, तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दवाई का सेडेटिव दवाई का इस्तेमाल करते हैं। और सेडेटिव दवाई कौन कौन से हैं, फिनोबार्बिटल है, बीटा बार्बिटल है और बीटा बीटल है। इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो इनके सफिक्स में क्या होंगे, बीटल, बीटल। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेजोल। अगर किसी दवाई के सफिक्स जो है नेजोल है, उनका इस्तेमाल कहाँ है, इनकी कैटेगरी क्या है, देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इनका मिकोनेजोल, टर्कोनेजोल एंड फ्लूकानेजोल। देखिए लास्ट में नेजोल, 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 ये तो आपको समझ में आ रहा है, कितना बढ़िया ट्रिक है ना। तो ये दवाई किस कैटेगरी है गाइस, ये एंटी फंगल है। फंजाई के वजह से जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उनको ये ठीक करती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इनकी यूजेस क्या है, वर्क अगेंस्ट फंगस इन्फेक्शन, जैसे कि दाद, खाज, खुजली में इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉरी गाइस, नेक्स्ट हमारा है माइसिन। जरा हम माइसिन के ऊपर देख लेते हैं। माइसिन किस दवाई के लास्ट में हो, तो वो दवाई क्या होगा, जैसे देखिए एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, सबके लास्ट में यहाँ पे आपको माइसिन देखने को मिल रहा है। तो ये माइसिन जब देखने को मिल रहा है तो इनकी कैटेगरी क्या है, ये एंटीबायोटिक है गाइज। अभी हमने इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्यूनोलोन एंटीबायोटिक, वो क्यूनोलोन था, ये एंटीबायोटिक है ना। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला, वही एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाला। तो यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन और कैलिथ्रोमाइसिन क्या बोलते हैं कि इनके सफिक्स क्या, माइसिन। इनका यूजेस क्या है गाइज, देख लेते हैं हम इन दवाइयों का। चेस्ट इन्फेक्शन में, छाती में किसी प्रकार इन्फेक्शन हो क्या हो, ईयर या नोज इन्फेक्शन, नाक या कान में कोई इन्फेक्शन हो, थ्रोट इन्फेक्शन, आपकी गला में कोई इन्फेक्शन हो गया हो बैक्टीरिया की वजह से, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया की वजह से, डिप्थेरिया, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और कैलिथ्रोमाइसिन दवाई का इस्तेमाल करते हैं। और इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो इनके लास्ट में क्या लगा रहता है, सफिक्स के तौर पे माइसिन लगा रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम टिडीन। टिडीन की बात करें, इनके एग्जाम्पल देखते हैं, रेनिटिडीन और निजाटिडीन। देखिए टिडीन, टिडीन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो कैटेगरी है ये H2 एंटागोनिस्ट है। H2 एंटागोनिस्ट क्या होती है, ये वैसी दवाई होती है जो अल्सर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्सर के स्प्रेडिंग को रिड्यूस करती है, अल्सर को ये ठीक करती है। अब इनके जरा यूजेस देखते हैं हम गाइस, इन दवाइयों के रेनिटिडीन या निजाटिडीन दवाइयों की यूजेस देखते हैं। इंडाइजेशन, पेट में अगर आपको अपच हो गया हो, खाना बदहजमी हो गया हो, हार्ट बर्न, पेट में जलन हो, एसिड रिफ्लेक्स, पेट में गैस की मात्रा ज़्यादा बढ़ने जिसको हम लोग एसिडिटी कह रहे हैं, इन सब केस में हम लोग गाइस रेनिटिडीन और निजाटिडीन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे इंजेक्शन हो या टैबलेट हो। उनको हम कैसे पता करते हैं, उनके लास्ट में क्या होती है, तो टिडीन होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गाइस। नेक्स्ट हमारा क्या, सोन। हाँ गाइस, जिसके लास्ट में सोन सफिक्स लगा हो उनकी क्या यूजेस हैं, देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते। पहला बीटा मिथेसोन, देखिए SONE, डेक्सा मिथेसोन SONE, हाइड्रोकोर्टिसोन SONE एंड फ्लूड्रोकोर्टिसोन, सबके लास्ट में आपको SONE देखने को मिल जाए यहाँ पे, देखते हैं। तो जरा इनकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं गाइस। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ये एक प्रकार की दवाई होती है जो सूजन को कम करती है। गाइस एस्ट्रॉइड को कभी कभी हम लोग किसी दवाई के इफेक्ट को इनहेंस करने के लिए भी यूज करते हैं, यानी कोई दवाई का असर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग एस्ट्रॉइड दवाई मिला देते हैं जिससे कि उसका असर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सूजन रोधी के तौर पे बात करेंगे। तो इसका इस्तेमाल क्या है, एलर्जी और इन्फ्लामेशन, किसी प्रकार की एलर्जी कंडीशन में और इन्फ्लामेशन में, शरीर में सूजन होने में हम लोग बीटा मिथेसोन, डेक्सा मिथेसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और फ्लूड्रोकोर्टिसोन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलोल। ओलोल जैसे मीटोप्रोलोल, एटिनोल, इस्मोलोल एंड बिसोप्रोलोल। देखिए गाइस यहाँ के लास्ट में आपको ओलोल दिखने को मिल रहा है ना, इससे अच्छा गाइस ट्रिक तो आपको कोई नहीं बता सकता गाइस। जैसे इनकी जो मेडिसिन कैटेगरी है वो क्या है, बीटा ब्लोकर। देन बीटा ब्लोकर क्या है, बीटा ब्लोकर वैसी दवाई है जो क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करता है ना। क्या बीटा ब्लोकर क्या है, जो हमारा है ना ब्लड प्रेशर को वो कम करता है।
अब जैसे कि इनके यूजेस देखिए, टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो हमको इसका इस्तेमाल करना, जैसे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। देन इरेगुलर हार्ट बीट्स, इरेगुलर हार्ट बीट्स का मतलब क्या होता है, कभी आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो गया, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम हो रहा है, तो इरेगुलर हार्ट बीट हो गया, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पता कैसे करते हैं हम गाइस, ओलोल की मदद से, जिसके लास्ट में ओलोल लगा हो, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इरामाइन, इरामाइन जैसे कि फेनरामाइन, क्लोरोफेनरामाइन, देखिए IRAMIN, इरामाइन, देख रहे हैं यहाँ पे फेनरामाइन इंजेक्शन IP, इरामाइन। इनकी कैटेगरी क्या है, एंटी हिस्टामिक। एंटी हिस्टामिक क्या होती है गाइस, एलर्जी के विरुद्ध काम करने वाला है ना, एलर्जी के विरुद्ध काम करने वाली दवाई जैसे कि फीवर, इचिंग, स्नीजिंग, नाक बहना, आंख से पानी आना, जैसे इसके यूजेस देख लेते हैं। एलर्जी बात करते हैं ना, किसी प्रकार की एलर्जी कंडीशंस, नाक बहना, छींक आना, इचिंग होना, फीवर में भी इस्तेमाल करते हैं। आंख से पानी आता फिर भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके इसमें कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फेनरामाइन और क्लोरोफेनरामाइन। इसको कैसे पहचानेंगे हम, इसके लास्ट में इरामाइन लगा हो या एमाइन लगा हो, है देखिए यहाँ पे एमाइन, 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 या सबसे अच्छा इरामाइन देख लीजिए आप। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है डेजोल। अब जिस दवाई के लास्ट में डेजोल हो, देखिए एल्बेंडाजोल, सॉरी गाइस ये एल्बेंडा होगा, एल यहाँ पे बी होगा, ये है देखिए एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। देखिए सबके लास्ट में आपको डेजोल, डेजोल, डेजोल देखने को मिल रहा है। तो इनकी जो कैटेगरी है वो एंटी हेलमेंथिक है। एंटी हेलमेंथिक मतलब क्या, अगेंस्ट पैरासाइटिक वार्म, जो परजीवी वाले कीड़े होते हैं ना उनसे विरुद्ध, उनके विरुद्ध, अगेंस्ट पैरासाइटिक वार्म्स, यानी पैरासाइटिक वार्म को ठीक करने के लिए हम लोग एल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल नाम की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो इनके लास्ट में डेजोल अक्षर के कुछ शब्द लिखे होंगे, यानी डेजोल सफिक्स होगी इनकी। यूजेस देख लीजिए, एंटीवार्म एंड स्टोमक वार्म, पेट के कीड़ों और एंटीवार्म्स को भी ठीक करते हैं ये। देखिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सीट्रोन। सीट्रोन की बात कर ले हम, देखिए ओंडा सीट्रोन, देखिए लास्ट में सीट्रोन, ग्रेनी सीट्रोन लास्ट में क्या है, सीट्रोन है। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, ग्रेनिस्ट्रोन इंजेक्शन इंट्रोग्रोन के नाम से आपको आ रहा है। इनकी कैटेगरी का एंटीएमेटिक्स, नोजिया वोमिटिंग को रोकने में काम आता है ये आपको क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है ल्यूकास्ट। ल्यूकास्ट के ऊपर हम बात कर लें, जैसे देखिए मॉन्टी ल्यूकास्ट और जेफरी ल्यूकास्ट। देखिए मॉन्टी ल्यूकास्ट, LUKAST, यहाँ देखिए ल्यूकास्ट, लास्ट में ल्यूकास्ट है तो समझ जाइए आप इसका जो कैटेगरी है वो क्या है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, ट्रीट अगेंस्ट, ये हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, एलर्जी में। एलर्जी में कैसा एलर्जी में, अस्थमा टाइप से, COPD हो, इन सब में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का। जैसे कि इनका यूज देख लेते हैं, कफ, कोल्ड एंड ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, इन सब चीज़ों में हम लोग ल्यूकास्ट टैबलेट का, जैसे मॉन्टी ल्यूकास्ट और जेफरी ल्यूकास्ट टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। उनके लास्ट में क्या होते हैं, ल्यूकास्ट, जिससे कि उससे हम लोग पहचान पाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, और ये जो हमारा क्या है, हमारा लास्ट है इसमें केन। लास्ट में क्या हो, केन हो, CAIN, केन। देखिए जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लीडोकेन, है ना। देखिए यहाँ पे बेंजोकेन पाउडर, यहाँ पे जिस दवाई के लास्ट, जिस दवाई का सफिक्स क्या होगा, इस केन हो, उसका हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक, है ना। लोकल एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों या कुछ मिनट के लिए शरीर के किसी पार्ट को शून्य कर देना। जैसे इसका इस्तेमाल देखिए, रिलीफ पेन, मान लीजिए आपका शरीर का पार्ट शून्य हो गया तो पेन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। माइनर कट में, हल्का सा कट लगाने में, सनबर्न, सूरज से अगर आपका चेहरा जल गया हो, माइनर बर्न हल्के से जलने में, इंसेक्ट बाइट, किसी कीड़े ने काट लिया हो, या आपके हाथ पे स्क्रैचेस लग गया हो, तो वहाँ पे हम लोग जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लीडोकेन दवाई का इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो ये थे आपके क्या बोलते हैं, 30 से 40 करीब दवाई यहाँ पे हो गई होगी, है ना गाइस। देखिए 17 PDF था, 17 और गुना 3, तो आप 17 51 करीब इसमें मेडिसिन है गाइस। 51 से 52 करीब इसमें मेडिसिन होगा, और उस मेडिसिन के यूजेज और उनकी कैटेगरी और उन दवाई को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, हमने उनको यहाँ पे देखा है गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।